हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये फोटोसिंथेसिस इन प्लांट चैप्टर जो 11th का है उसी का एक और वीडियो है। इसमें हमने आपको C4 पाथवे के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। C4 पाथवे जो C4 प्लांट में होता है इसे हम हैच या स्लैग पाथवे भी कहते हैं। इसका एक नाम है, दो वैज्ञानिक हैं, दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके इसका निर्माण किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें C4 पाथवे में खास बात यह है कि इसमें दो सेल्स भाग लेते हैं, एक मेसोफिल सेल्स और एक बंडल सीड सेल्स भाग लेते हैं। मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल चलता है जबकि बंडल सेल में C3 साइकिल चलता है। तो ये दो सेल्स होते हैं। C3 साइकिल्स में हमने देखा था कि सिर्फ मेसोफिल सेल्स में ही C3 साइकिल चलती है, जबकि इसमें दो सेल्स भाग लेते हैं। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, इस साइकिल की तरफ। इस C4 साइकिल्स में हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बन का एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ये कार्बन का एक्सेप्टर है। एटमॉस्फेयर से कार्बन को क्या करता है कि ले लेता है, लेने के बाद ये फिक्स कर देता है। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम PEPase कहते हैं, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज। ये दोनों मिलकर के इसको फिक्स करता है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड along with CO2 is converted into OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो C4 कार्बन का है, इसी से इसको हम C4 कहते हैं। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ फिक्सेशन के बाद दो भाग में बढ़ जाता है, एक मैलिक एसिड और एक स्पार्टिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो होता है ये मेसोफिल सेल से बंडल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर करने के लिए एक चैनल्स होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। हमने ये चैनल का नाम रखा है, देखिए प्लाज्मोडेस्माटा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए मैलिक एसिड बंडल सीड सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद ये मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन में ये दो भाग में बढ़ते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और फिर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। C4 with the help of decarboxylation और मैलिक एसिड with the help of decarboxylation it gives one molecule of CO2 and one molecule of pyruvic acid. This one molecule of CO2 is entered into, अब ये एक molecule of CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में इंटर करता है फॉर रिडक्शन प्रोसेस के लिए, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब ये C3 एसिड जो है जिसे हम पायरुविक एसिड्स कहते हैं, ये पायरुविक एसिड अगेन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मेसोफिल सेल्स में। अब मेसोफिल सेल्स में इसका रीजनरेशन होता है, इसका द्वारा रीजनरेशन हो जाने के बाद जिसमें 2 ATP एनर्जी लगती है, पुनः फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। सो द pyruvic acid is converted into phosphoenol pyruvic acid with the help of regeneration. In this process 2 ATP are used. तो इस तरह देखते हैं कि ये साइकिल चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड एक्सेप्टर है और इसके रास्ते बंडल सीड सेल्स में इसे छोड़ दिया जाता है, यानी कैल्विन साइकिल बंडल लीफ सेल्स में चलता है। जो बंडल का जो सीड सेल्स है इसमें कैल्विन साइकिल चलती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। इसमें खास बात देखिएगा कि इसका जो फर्स्ट फिक्सेशन है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहलाता है, जिसको हम OAA कहते हैं। तो इसमें दो सेल्स भाग लिए, एक C4 साइकिल का भाग, एक C3 साइकिल। मेसोफिल सेल्स में C4 चलता है जबकि बंडल सेल्स में C3। एक और खास बात याद रखिएगा, हमने कैल्विन साइकिल में देखा था कि एक ही सेल भाग लेते हैं और कैल्विन साइकिल में टोटल
एक कार्बन को मूव करने में या एक कार्बन को फिक्सेशन में, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड चलता था एक मॉलिक्यूल, तो उसमें तकरीबन 3 एटीपी लगते थे, और 6 राउंड चलने में तकरीबन 18 एटीपी लगते हैं। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ तो कैल्विन साइकिल है, तो कैल्विन साइकिल में तो 3 एटीपी लग रहा है प्रत्येक का कार्बन मॉलिक्यूल्स या प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को आने में। जब ये इंटर करेगा एक राउंड तो 3 एटीपी लगेगा। अब यहाँ पर 2 एटीपी और लग रहा है C4 पाथवे में, क्योंकि यहाँ 3 एटीपी है और यहाँ रीजनरेशन में 2 एटीपी है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशंस में आपको 3 और 2 5 एटीपी लगते हैं। इसी तरीके से ये अगर 6 राउंड में आएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का 6 राउंड आएगा तो 6×5 30, यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को चलने में, टर्न लेने में 30 एटीपी लगेंगे। जबकि हमने कैल्विन साइकिल में देखा था कि सिर्फ 18 एटीपी लगते हैं, जबकि इसके केसेस में देखा गया कि 30 एटीपी 30 एटीपी इसमें लगते हैं, 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो इस तरह ये कैल्विन साइकिल इसमें किया जाता है। इसमें कैल्विन साइकिल्स नहीं होते, कैल्विन साइकिल इसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है बंडल शीथ सेल्स में होते हैं। एक और खास बात है, इसमें रोबिस्को एंजाइम पाया जाता है, इसमें रोबिस्को नहीं होता है। जबकि C3 जो साइकिल्स वाले जो पौधे हैं उसमें मेसोफिल सेल्स में रोबिस्को पाए जाते हैं, लेकिन C4 साइकिल्स में बंडल शीथ सेल्स में रोबिस्को एंजाइम पाया जाता है। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पाए जाते हैं, इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। और इसमें रोबिस्को होता है तो इसमें नहीं होता है। तो ये ऑल अबाउट आपका हैच एंड स्लाइड पाथवे है, जो कि C4 पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, जो C4 प्लांट है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि जो C4 के पौधे होते हैं, जो हॉट एंड ड्राई रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, वहां पर C4 पाथवे के अंतर्गत आपका दोनों साइकिल चलता है, C4 का भी चलता है, C3 का भी चलता है। और इसमें 2 तरह के सेल का कॉम्बिनेशन होता है, एक मेसोफिल सेल्स का और दूसरा बंडल शीथ सेल का, दोनों मिलके काम करते हैं। और इसमें मेसोफिल सेल्स में C4 तैयार होता है ऑक्जेलिक एसिड, जबकि ये जो होता है बंडल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। यानी मेसोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कहाँ होता है तो बंडल सेल्स में तैयार किया जाता है। तो इस तरह इसको हमको देखना है, समझना है, पकड़ना है। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन है ताकि CO2 रिलीज होकर कैल्विन साइकिल में इंटर कर जाए। ये प्लाज्मोडिस्माटा, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि जब C4 पाथवे चलता है तो इसका पहला जो कार्बोक्सिलेशन होता है, फिक्सेशन, इसका जो फिक्सेशन इसके द्वारा होता है उसको AOAA कहते हैं। C4 साइकिल में, C4 प्लांट में, C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिक्स होने के बाद C4 ऑक्जेलो एसिड बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि C3 साइकिल्स में दूसरा हुआ करता था। उसी तरह से यहाँ देखिएगा कि मैलिक एसिड है, इसमें से इसमें कौन एसिड ट्रांसफर होता है तो मैलिक एसिड होता है। C3 साइकिल किस में चल रहा है, कैल्विन साइकिल किस सेल में चल रहा है तो बंडल शीथ सेल में चल रहा है। मेसोफिल में C4 साइकिल चल रहा है। इस तरीके से सवाल, कितने एटीपी एक कार्बन मॉलिक्यूल्स के जब सर्कुलेट करता है साइकिल्स में तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 5 एटीपी लगते हैं, 5 एटीपी एनर्जी लगती है। उसी तरह अगर टोटल 6 CO2 चलेगा तो कितने लगेंगे 6×5 30। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करना है, इसे ध्यान देना है, समझना है और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको हम लाइक करें। थैंक यू।